जय श्री हरि भक्तों, जय माता लक्ष्मी। भक्तों, जब भी अधिक मास आता है तब भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर मनुष्य को मिलता है। अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी को सभी एकादशियों में अत्यंत पुण्यदायी और दुर्लभ माना गया है। शास्त्रों में इसे कमला एकादशी भी कहा गया है, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की संयुक्त उपासना करने से जीवन में धन, वैभव, सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों, आज की इस दिव्य कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन को बदल देने वाला ऐसा आध्यात्मिक रहस्य है जो निर्धन को धनवान, दुखी को सुखी और निराश व्यक्ति को आशा से भर देता है। कथा प्रारंभ होती है प्राचीन काल में। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र होकर पूछा, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मिनी एकादशी का महत्व क्या है? इसकी पूजा विधि क्या है? और इस दिन कौन सी कथा सुननी चाहिए जिससे मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर परम कल्याण को प्राप्त कर सके? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न केवल तुम्हारे ही नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए है। अब मैं तुम्हें वह दिव्य कथा सुनाता हूं जिसे स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को और नारद जी ने अनेक ऋषियों को सुनाया था। भगवान श्री कृष्ण बोले कि प्राचीन समय में माहिष्मति नामक नगरी में एक महान प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका नाम था कृतवीर्य। राजा अत्यंत धर्मात्मा, दानी और प्रजा का पालन करने वाला था। उसके राज्य में किसी प्रकार का दुहक नहीं था। प्रजा सुखी थी, राज्य समृद्ध था, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। लेकिन राजा के जीवन में एक ऐसी कमी थी जो उसके हृदय को निरंतर पीड़ा देती थी। राजा की अनेक रानियां थीं, किंतु उसे कोई संतान प्राप्त नहीं हुई थी। समय बीतता गया, वर्षों पर वर्ष निकल गए, लेकिन पुत्र प्राप्ति का सुख राजा को नहीं मिला। संतान के बिना उसे अपना समस्त वैभव व्यर्थ लगने लगा। वह सोचता था कि उसके बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, उसका वंश कैसे चलेगा। राजा की प्रमुख रानी का नाम पद्मिनी था। वह अत्यंत पतिव्रता, धर्मपरायण और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। वह अपने पति का दुख देखकर स्वयं भी व्यथित रहती थी। उसने अनेक व्रत किए, दान किए, यज्ञ करवाए, मंदिरों में पूजा की, लेकिन पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राजा कृतवीर्य ने निर्णय लिया कि अब वह राजपाट छोड़कर वन में तपस्या करेगा। उसने अपनी प्रिय रानी पद्मिनी से कहा कि हे देवी, अब मुझे संसार के सुख व्यर्थ प्रतीत होते हैं। मैं वन में जाकर भगवान की कठोर तपस्या करूंगा। रानी पद्मिनी ने उत्तर दिया, हे स्वामी, जहां आप रहेंगे वहीं मेरा जीवन है। मैं भी आपके साथ वन में चलूंगी और आपकी सेवा करूंगी। इसके बाद दोनों वन की ओर प्रस्थान कर गए। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधु जीवन अपनाया। घने जंगल में पहुंचकर राजा ने कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। वर्षों तक वह केवल फल और जल पर जीवित रहे। धीरे धीरे उन्होंने भोजन भी छोड़ दिया और भगवान विष्णु के ध्यान में लीन रहने लगे। समय बीतता गया। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष। तपस्या इतनी कठिन थी कि राजा का शरीर अत्यंत कृश हो गया। हड्डियां दिखाई देने लगीं, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए। रानी पद्मिनी अपने पति की सेवा में निरंतर लगी रहती थी। वह स्वयं भी उपवास करती, भगवान विष्णु का नाम जपती और अपने पति की तपस्या सफल होने की प्रार्थना करती। एक दिन रानी ने देखा कि राजा का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया है। उसे चिंता हुई कि कहीं तपस्या के कारण उनके प्राण ही ना निकल जाए। तब उसने विचार किया कि किसी महान ऋषि से उपाय पूछा जाए। वन में भ्रमण करते हुए वह महान पतिव्रता स्त्री भगवान के अंश स्वरूप मानी जाने वाली महर्षि अत्रि की धर्मपत्नी और महान सती माता अनसुईया के आश्रम में पहुंची। माता अनसुईया ने पद्मिनी का स्वागत किया और उसके आने का कारण पूछा। तब रानी ने विनम्र होकर कहा, हे माता, मेरे पति वर्षों से कठोर तपस्या कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हुई है। कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न हो जाए और हमारे जीवन का दुख समाप्त हो जाए। रानी की करुणा भरी बातें सुनकर माता अनसुईया अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, हे पुत्री,
तुम्हारी पतिव्रता शक्ति और भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताती हूं जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। माता अनसुया बोली, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत करो। यह व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस व्रत के प्रभाव से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह सुनकर रानी पद्मिनी अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने माता अनसुया को प्रणाम किया और व्रत की संपूर्ण विधि जानकर अपने आश्रम लौट आई। भक्तों, अब आगे क्या हुआ? रानी पद्मिनी ने किस प्रकार पद्मिनी एकादशी का व्रत किया? भगवान विष्णु कैसे प्रकट हुए? राजा कृतवीर्य को कौन सा दिव्य वरदान मिला? और किस पुत्र का जन्म हुआ जिसने तीनों लोकों में अपना पराक्रम स्थापित किया? इन सभी रहस्यों को हम अगले भाग में जानेंगे। यदि आप धर्म, व्रत, त्योहार, वास्तु, ज्योतिष और सनातन ज्ञान से जुड़ी ऐसी ही दिव्य और प्रामाणिक जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो वास्तु ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, भगवान का नाम बोलना लिखना है दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए आप कमेंट बॉक्स में भगवान का नाम जरूर लिखें और अपनी श्रद्धा बनाए रखें। जय श्री हरि भक्तों। भगवान विष्णु की असीम कृपा और माता लक्ष्मी के दिव्य आशीर्वाद से हम पद्मिनी एकादशी की महिमा से भरी इस अद्भुत कथा को आगे बढ़ाते हैं। भक्तों, पिछले भाग में आपने सुना कि माहिष्मती नगरी के राजा कृतवीर्य और उनकी धर्मपत्नी पद्मिनी संतान प्राप्ति की इच्छा से वन में कठोर तपस्या कर रहे थे। अनेक वर्षों की तपस्या के बाद भी जब कोई फल प्राप्त नहीं हुआ, तब रानी पद्मिनी माता अनसुया के आश्रम पहुंची। वहां माता अनसुया ने उन्हें अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली परम पवित्र पद्मिनी एकादशी का व्रत करने का उपदेश दिया। माता अनसुया के वचन सुनकर रानी पद्मिनी के हृदय में आशा का दीपक जल उठा। उन्होंने श्रद्धापूर्वक माता को प्रणाम किया और व्रत की संपूर्ण विधि को अपने मन में धारण कर लिया। फिर वे अपने आश्रम में लौट आईं और राजा कृतवीर्य को सारी बात बताई। राजा ने भी प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, यदि यह व्रत भगवान विष्णु को प्रिय है तो हमें अवश्य करना चाहिए। भगवान की कृपा से ही हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। समय बीतता गया और अंततः वह शुभ दिन आ गया जिसका रानी को प्रतीक्षा थी। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पावन एकादशी का सूर्योदय हुआ। चारों ओर प्रकृति जैसे आनंदित दिखाई दे रही थी। वन के वृक्ष, पक्षियों का मधुर कलरव और शीतल वायु उस दिव्य दिन की महिमा का गुणगान कर रहे थे। प्रातःकाल रानी पद्मिनी ब्रह्म मुहूर्त में उठी। उन्होंने नदी में स्नान किया और स्वच्छ वस्त्र धारण किए। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने मन, वचन और कर्म से स्वयं को पूर्णतः भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। उस दिन रानी ने अन्न और जल तक का त्याग कर दिया। वे निरंतर भगवान विष्णु के नाम का जप करती रहीं। कभी स्तुति करती, कभी भजन गाती और कभी भगवान के चरणों का ध्यान करती। उनका मन संसार से हटकर पूर्ण रूप से भगवान में लग गया। दिन बीत गया और रात्रि का समय आया। शास्त्रों में कहा गया है कि पद्मिनी एकादशी की रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। इसीलिए रानी पद्मिनी ने पूरी रात भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन किया। उन्होंने दीपक जलाए, भजन गाए और भगवान की कथा का श्रवण किया। उनकी भक्ति इतनी निर्मल थी कि देवता भी आकाश से उन्हें देखकर प्रसन्न हो रहे थे। ऋषि मुनि उनकी तपस्या और श्रद्धा की प्रशंसा कर रहे थे। जब रात्रि का अंतिम प्रहर आया, तब अचानक पूरे वन में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। दिव्य सुगंध चारों ओर फैल गई। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। रानी ने आश्चर्य से चारों ओर देखा। तभी उनके सामने भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर प्रकट हुए। उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उनके मुखमंडल की आभा करोड़ों चंद्रमाओं से भी अधिक शीतल और मनोहर थी। भगवान के दर्शन करते ही रानी पद्मिनी की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। वे भूमि पर दंडवत होकर गिर पड़ी और भगवान की स्तुति करने लगी। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा,
हे पद्मिनी, तुम्हारी भक्ति, पतिव्रता, धर्म और पद्मिनी एकादशी के व्रत से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आज तक किसी ने इतनी श्रद्धा और निष्ठा से यह व्रत नहीं किया। मैं तुम्हें वरदान देने आया हूं, जो इच्छा हो मांग लो। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप वास्तव में मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मेरे पति की मनोकामना पूर्ण कीजिए। उन्हें एक ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए जो महान पराक्रमी, धर्मात्मा और यशस्वी हो। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, कबज सखे, हे देवी, तुम्हारा व्रत सफल हुआ। तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जिसकी कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी। वह अपार शक्ति का स्वामी होगा और देवता भी उसके पराक्रम की प्रशंसा करेंगे। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन उनके जाने के बाद भी पूरे वन में दिव्य प्रकाश लंबे समय तक बना रहा। रानी पद्मिनी तुरंत राजा कृतवीर्य के पास पहुंची और भगवान के दर्शन तथा वरदान की पूरी बात बताई। यह सुनकर राजा का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने भगवान विष्णु को बार बार प्रणाम किया और पद्मिनी एकादशी की महिमा का गुणगान किया। कुछ समय बाद भगवान के वरदान से रानी पद्मिनी गर्भवती हुई। पूरे वन में जैसे उत्सव का वातावरण बन गया। अर्षि मुनि भी इस शुभ समाचार को सुनकर प्रसन्न हुए, क्योंकि वे जानते थे कि यह कोई साधारण संतान नहीं होगी, बल्कि स्वयं भगवान की कृपा से प्राप्त दिव्य पुत्र होगा। महीनों बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उस बालक के शरीर से दिव्य आभा निकलती थी। उसका तेज देखकर सभी आश्चर्यचकित रह जाते थे। ज्यों-ज्यों वह बड़ा हुआ, उसके भीतर अद्भुत शक्ति और पराक्रम दिखाई देने लगा। वह धर्म का पालन करता, गुरुजनों का सम्मान करता और भगवान विष्णु की भक्ति में सदैव लगा रहता। भक्तों, यही बालक आगे चलकर इतना महान योद्धा बना कि देवता भी उसके बल और साहस की चर्चा करने लगे। उसके पराक्रम की गाथाएं पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगीं। लेकिन वह कौन था? उसने ऐसा कौन सा अद्भुत कार्य किया जिसने उसे अमर बना दिया? और पद्मिनी एकादशी का उसके जीवन से क्या संबंध रहा? इन सभी रहस्यमयी प्रसंगों को हम भाग 3 में जानेंगे। यदि आप सनातन धर्म, व्रत त्योहार, पूजा विधि, ज्योतिष और वास्तु से जुड़ी ऐसी ही दुर्लभ एवं ज्ञानवर्धक कथाएं सुनना चाहते हैं, तो वास्तु ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखे। दोस्तों, कथा को ज्ञानपुर सुनने से और समझने से आपको जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह बहुत ही उच्च कोटि की होती है। जब आपके अंदर इतना ज्ञान होता है तो आप सही और गलत को पहचान पाते हैं, जान पाते हैं। इसी के साथ भगवान की कृपा आप पर बरसती है, आपके सभी काम बनने लगते हैं। इसीलिए आप कथा को ध्यान पूर्वक सुने और अगले भाग तक सुने। जय श्री हरि भक्तों। भगवान विष्णु की अनंत कृपा से हम पद्मिनी एकादशी की इस दिव्य कथा को आगे बढ़ाते हैं। भक्तों, पिछले भाग में आपने सुना कि रानी पद्मिनी ने अधिक मास की पवित्र पद्मिनी एकादशी का व्रत अत्यंत श्रद्धा और निष्ठा के साथ किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्हें एक महान पुत्र का वरदान दिया। समय आने पर रानी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जो आगे चलकर संसार में अद्वितीय पराक्रम का प्रतीक बना। वह बालक और कोई नहीं बल्कि महान सम्राट कार्तवीर्य अर्जुन था, जिसे सहस्त्रबाहु अर्जुन के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों, यह कोई साधारण राजा नहीं था। उसके जन्म के पीछे भगवान विष्णु की कृपा और पद्मिनी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। बचपन से ही उसमें असाधारण तेज, बुद्धि और शक्ति दिखाई देने लगी थी। गुरुजनों ने जब उसकी शिक्षा प्रारंभ की तो वह हर विद्या में शीघ्र निपुण हो गया। शास्त्रों का ज्ञान हो या शस्त्रों का अभ्यास, वह हर क्षेत्र में अद्वितीय था। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती गई, उसका तेज और पराक्रम भी बढ़ता गया। प्रजा उसे देखकर प्रसन्न होती और राजा कृतवीर्य तथा रानी पद्मिनी अपने पुत्र को देखकर भगवान विष्णु का धन्यवाद करते। समय आने पर कार्तवीर्य अर्जुन ने भी कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर महान योगी दत्तात्रेय ने उसे दर्शन दिए। दत्तात्रेय भगवान ने उसे अनेक दिव्य वरदान प्रदान किए। कहा जाता है कि उनके आशीर्वाद से कार्तवीर्य अर्जुन को 1000 भुजाओं का बल प्राप्त हुआ। इसी कारण उसे सहस्त्रबाहु भी कहा जाने लगा। उसका सामर्थ्य इतना अधिक था
कि बड़े बड़े राजा भी उसके नाम से भयभीत रहते थे। लेकिन भक्तों, यहां हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। जिस पुत्र की प्राप्ति पद्मिनी एकादशी के प्रभाव से हुई, उसने भी अपने जीवन में तपस्या, अनुशासन और धर्म का मार्ग अपनाया। केवल वरदान मिल जाना ही पर्याप्त नहीं होता, उसे योग्य कर्मों से सिद्ध करना भी आवश्यक होता है। कार्तवीर्य अर्जुन ने अपने राज्य को न्याय और धर्म के आधार पर चलाया। उसकी प्रजा सुखी थी। राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। लोग उसे आदर्श राजा मानते थे। उसके शासनकाल में चोर, डाकू और अत्याचारी लोग भयभीत रहते थे। धर्म की स्थापना होती थी और अधर्म का नाश होता था। राजा स्वयं प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता था और अपने माता पिता का सम्मान करता था। यह सब देखकर राजा कृतवीर्य और रानी पद्मिनी का हृदय गर्व से भर उठता था। वे जानते थे कि यह सब भगवान विष्णु की कृपा और पद्मिनी एकादशी व्रत का ही परिणाम है। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि पद्मिनी एकादशी केवल संतान प्राप्ति का ही व्रत नहीं है। यह व्रत जीवन के हर प्रकार के दुख को दूर करने वाला माना गया है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इसका पालन करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुल जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत का पुण्य अनेक यज्ञों, दानों और तीर्थ यात्राओं से भी बढ़कर माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार आर्षियों ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, यदि कोई व्यक्ति इस व्रत को पूरी विधि से न कर सके तो क्या उसे फल मिलेगा? तब भगवान ने कहा कि जो भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है, मेरी कथा सुनता है, नाम जप करता है और श्रद्धा रखता है, उसे भी इस व्रत का महान पुण्य प्राप्त होता है। यही कारण है कि पद्मिनी एकादशी को अधिक मास की सर्वश्रेष्ठ एकादशी कहा गया है। यह एक ऐसा अवसर है जब भगवान विष्णु की कृपा विशेष रूप से अपने भक्तों पर बरसती है। भक्तों, रानी पद्मिनी की कथा न हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। वर्षों तक संतान न होने पर भी उन्होंने भगवान से विश्वास नहीं खोया। उन्होंने शिकायत नहीं की, बल्कि भक्ति और तपस्या का मार्ग चुना। अंततः भगवान ने उनकी झोली खुशियों से भर दी। आज भी जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा के साथ पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है, भगवान उसकी उचित मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। विशेष रूप से संतान सुख, पारिवारिक सुख, आर्थिक उन्नति और मानसिक शांति के लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। लेकिन भक्तों, इस कथा का अभी एक अत्यंत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संदेश शेष है। पद्मिनी एकादशी का वास्तविक रहस्य क्या है? अधिक मास में इसका महत्व इतना अधिक क्यों बताया गया है? और इस व्रत को करने वाले को कौन कौन से दिव्य फल प्राप्त होते हैं? इन सभी बातों को हम आने वाली वीडियो में विस्तार से जानेंगे। यदि आप धर्म, भक्ति, व्रत, ज्योतिष, वास्तु और सनातन संस्कृति की ऐसी ही ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक कथाएं सुनना चाहते हैं, तो वास्तु ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्रिप्शन से सनातन ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसे कई रहस्यपूर्ण जड़ी बूटियां हैं, उपाय हैं, जिन्हें करने मात्र से व्यक्ति के सभी संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आजकल की युवा पीढ़ी सनातन धर्म को बोलते जा रही है। वह पश्चिमी सभ्यता की ओर आकर्षित है। सभी युवा पीढ़ी से मैं कहना चाहता हूं कि अपने ग को पढ़े और जाने कि हिंदू धर्म कितना रहस्यमयी धर्म है, जिसे जानने मात्र से आपके ज्ञान चाचू खुल जाएंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है। इस धर्म में मर्यादा सिखाई गई है, संस्कार सिखाए गए हैं। अगर आप अपने बाल बच्चों को धर्म सिखाएं, सनातन धर्म के बारे में बताएं, तो वह एक अच्छा जीवन जिएंगे और पत्नी सभ्यता की ओर आकर्षित नहीं होंगे। इसीलिए वास्तु ज्ञान चैनल का आपसे अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को हिंदू ग्रंथों एवं मंदिरों के बारे में जानकारी दें। साथ ही वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, श्री राम, श्री हरि जरूर लिखें। दोस्तों,